segment of the chapter nouns. तो अभी तक हमने हमारे nouns के बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं और हमने यही आइडेंटिफाई किया है कि हमें nouns को सिंगुलर या प्लूरल है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके हिसाब से हमारे सेंटेंसेस में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब्स को देखना चाहिए. So last what I want to discuss today is the usage of apostrophe. अब ये बहुत एक छोटी सी चीज़ होती है जिसमें हम शायद इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, पर हमारे स्पॉटिंग द एरर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियाँ काफ़ी आ सकती हैं. सो apostrophe इज समथिंग लाइक दिस दैट वी हैव स्टडीड. ये यूज होता है दो चीज़ों के लिए. वन इज फॉर कॉन्ट्रैक्शंस. जब हम किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हमेशा पॉसिबल होते हैं हमारे प्रोनाउंस या हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ. So अगर मैं बोलूँ he is, so this can be contracted into he is. अगर मैं बोलूँ he is not doing something, so he is not को isn't कर देंगे, he isn't doing something. So these are our basic contractions जिसके लिए हम apostrophe use करते हैं. But nouns के साथ जब हम apostrophe use करते हैं, so this actually becomes something that is used to talk about belongings of something. किसी चीज़ का possession या किसी चीज़ के हक की ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तब हम कुछ ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम सिर्फ apostrophe नहीं, हम एक apostrophe s का इस्तेमाल करते हैं. अब इसके कुछ अपने सेट रूल्स होते हैं जो हमें हमारे एग्जाम में याद रखना पड़ता है. द फर्स्ट रूल हियर इज कि हम कभी भी apostrophe s किसी भी नॉन लिविंग चीज़ के साथ नहीं यूज़ करेंगे. तो अगर मैं कुछ बोलती हूँ टेबल्स लेग जैसा, तो ये बोलना गलत होगा. आई कैन नॉट से अ टेबल्स लेग इज ब्रोकन. Why? Because a table is a non-living thing. So I will have to use the verb of, और मैं बोलूँगी the leg of the table is broken. Same way, अगर मैं किसी एक ही चीज़ की बात करने के लिए दो apostrophes यूज कर रही हूँ, like if I say something like my father, so अब अगर मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक गाड़ी की जो रंग में लाल है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर दो apostrophes यूज कर दिए हैं. So this is an incorrect sentence. I cannot make a sentence like this. मैं किसी भी एक चीज़, एक वस्तु, एक नाउन की बात करने के लिए दो apostrophes यूज नहीं करूँगी. मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? I will have to say the car of my father's friend. उस केस में इस सेंटेंस में एक ही apostrophe आएगा और फिर ये सही हो जाएगा. यहाँ पर तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर देते हैं, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को जब हम एक ह्यूमन की तरह देखते हैं या उसमें हम ह्यूमन इमोशन डाल देते हैं, उन केसेस में हम apostrophe लगा सकते हैं. सो इफ आई से नेचर लव, अब लव किसी ह्यूमन का ही इमोशन होगा या किसी लिविंग थिंग का ही इमोशन होगा. नेचर एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन हम नेचर्स लव अगर बोल रहे हैं ये सही है. क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ को एक इंसान का रूप दे दिया है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है. तो ये हमारे कुछ बेसिक एरर्स होते हैं जहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ता है apostrophe यूज़ कैसे करना है और कैसे नहीं करना है. Last thing that I want to bring to your notice is अगर हम किसी भी नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने पे apostrophe लगाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है. So if I say something like boy apostrophe s, so this means मैं किसी एक लड़के की किसी एक belonging की बात कर रही हूँ. Boy's bag is kept on the floor. So किसी एक लड़के के बैग की बात कर रही हूँ जो जमीन पे रखा है. बट अगर मैं यहाँ पर प्लूरल बॉयज लिखूँ और इस s के बाद apostrophe लगा दूँ, सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स बहुत सारे लड़कों की कोई बिलोंगिंग की हम बात कर रहे हैं. सो बॉयज बैग्स आर केप्ट ऑन द फ्लोर.
यहाँ आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, इस टाइप के वर्ड्स यूजुअली लिखे होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स वो गलत होते हैं बिकॉज हम उसको इस रूप में लिखते हैं। तो हॉस्टल किसी एक लड़के का नहीं होगा, बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल होगा, या गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल। इन जगहों पर ये थोड़ा सा चीज़ें गलत हो जाती हैं, आपको एग्जाम में भी देखने को मिलती हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लूरल नाउन, और वो हमारी जो भी पोजेशन है वो उसी लेवल पे होना चाहिए। सो प्लीज कीप ऑल दिस इन माइंड, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अपॉस्ट्रोफी बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम अधिकतर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।